अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक, सोच है, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास समय नहीं है छोकरी, इतनी बड़ी समस्या है और हल नहीं मिल रहा। हल मैं लेकर आई मालिक। बता, क्या हाल है? मालिक, वो हीरा टूट गया, पर हम एक सैंपल की जगह 2 सैंपल भी तो भेज सकते हैं। अंगूठी की जगह कान की बूंदें। लेकिन संकट ये है कि हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं। यतीम भाई ने हीरा तराशने की चुनौती तो ले ली, पर 8 घंटे में वो सिर्फ एक ही हीरा तराश पाएंगे। नाना जी की तबीयत बहुत खराब है। अगर और कोई ये काम कर सकता है तो वो आप हैं मालिक। क्या लगता है तुझे छोकरी कि ये तेरे गांव के चौपाल पर खेला जाने वाला खेल है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ये। क्या जानती है तू व्यापार के बारे में? व्यापार नहीं जानती, पर जानती हूँ कि हुक्म देना मालिक का अधिकार है। पर जब संकट आए तो सबसे आगे बढ़कर उस संकट का सामना करना मालिक का धर्म है। और रही हल की बात, तो आप ही ने हल दिया है। उस दिन आपने ही पिनाकिन भाई को कहा था कि एक हीरे के 2 सैंपल बनाकर भेज दें। पूरे धर्मपुर की आशा आप पर टिकी हुई है मालिक। धर्मपुर के लिए मैं जितना कर सकता था उतना किया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी व्यापार दिल से नहीं किया जाता, केवल विश्वास से हल नहीं निकाला जाता। धर्मपुर के लोग दिल से आपको मालिक मानते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके मालिक उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे। अगर आज आपने धर्मपुर का साथ नहीं दिया तो धर्मपुर के लोग जिस हाथ से हीरा तराशते वही हाथ फैलाकर अनाज के एक एक दाने के लिए भीख मांगेंगे। क्या आप ये दृश्य देख पाएंगे? पूरा गांव अपनी कहे के पत्थर की लकीर समझता है, और आज आप खुद पत्थर हो गए मालिक। गांव में कोई गलती करे तो उसे दंड देना आपका अधिकार है, और उस अधिकार के साथ धर्मपुर की रक्षा करना आपका कर्तव्य है मालिक। धर्मपुर के लोग आपको भगवान मानते हैं, और संकट आने पर अगर भगवान ही मुंह मोड़ ले तो क्या करें? अगर आज आपने धर्मपुर का साथ नहीं दिया तो गांव की नहीं, उस धर्मपुर की हार होगी, जिसे उसका नाम आपसे मिला है, जिसे आपने और मालकिन ने मिलकर बसाया है। उस विश्वास की हार होगी जिसकी चमक उन हीरों में दिखती है जो यहाँ के लोग तराशते हैं। उस श्रद्धा की हार होगी जिसे लोग खोडियान माँ के कुएं में सिक्का डालकर मन्नत मांगते हैं। उस पिता की हार होगी जो अपने बेटे को अपनी छाव में नहीं बल्कि दुनिया के धूप में कुछ बनता देखना चाहते हैं। उस बेटे की हार होगी जो वहाँ अकेला डटा हुआ है क्योंकि वो आपका बेटा है। अब सोच क्या रहे हो सोमिल भाई? ये खबर पक्की है, साड़ू बाई का वो सैंपल वाला हीरा टूट गया है। अब सिर्फ 8 घंटे बचे हैं, क्या कर लेगा वो इसमें? मेरी मानो, उनके कारीगर हमें दिलवा दो, क्या है गरीबों को काम भी मिल जाएगा और अपना 7 देशों का ऑर्डर भी जल्दी पूरा हो जाएगा। विराट संघवी जी, पिछली बार की बात है, सबको ऐसा लगा कि धर्मराज मायावंशी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने पूरा किया। आखिरी रात में उन्होंने ऑर्डर पूरा किया, पर न सिर्फ पूरा किया बल्कि क्वालिटी के साथ पूरा किया। विराट जी, आप इसे देख रहे हैं? अभी इसमें जब तक रेत है, समझ लीजिए धर्मराज मायावंशी के पास तब तक समय है।
और जब तक धर्मराज मायावंशी के पास समय है, मैं कभी नहीं मान सकता कि वो ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। धर्मराज की हालत भी इस रेत घड़ी की तरह है। उसके हाथों से उसका धंधा भी इस रेत की तरह फिसलते जा रहा है। अगर ये रेत धर्मराज के हाथ से फिसल गई तो समय आप, अगर कल तक धर्मराज मायावंशी ये ऑर्डर का सैंपल तैयार करके सबमिट नहीं कर पाया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं उनके कारीगर आपको दिलवा के रहूंगा। आगे मालिक। हीरे कहाँ है? नकील, तराशने के साधन कहाँ है? मोटा भाई अंदर है। पर आप यहाँ करेंगे काम? क्या तू भूली क्यों? जब पहला ऑर्डर मिला था मुझे, ना कारखाना था ना कारीगर, तब भी किया था ना, आज भी करूंगा। राम दया, जो हीरे तैयार हो गए उसका निरीक्षण करो, और जो हीरे बाकी हैं उन पर बाकी सबको लगा दो। जीवन में बड़ा काम करने से पहले गुरु के आशीर्वाद लेने चाहिए। पगे लग। बस मेरा भी हो गया। लाओ माधव काका, जरा परख के देखो कि बरोबर तराशा है या नहीं। पूरी तरह से सफल हुए मालिक। ये दोनों हीरे बहुत अच्छे तरह से हैं। दोनों नहीं माधव काका,
तीनों हीरे बहुत सरस तराशे हैं। एक हीरा जो मैंने तराशा, दूसरा जो हितेन ने तराशा, और तीसरा हीरा जो आपने तराशा। मानी गयो अजय माधो काका, हीरे तराशने में आप उच्च कोटि के कारीगर हो। शाबाश बेटा। ये आपकी अमानत मालिक। ये मेरी अमानत नहीं माधो काका, आप सबकी मेहनत है, धर्मपुर का विश्वास है। ये धर्मपुर के वो हाथ हैं जो हीरे तराशते हैं और आगे भी हीरे ही तराशेंगे, कभी किसी के सामने अनाज की भीख मांगने के लिए नहीं उठेंगे। आज भी मेरे कारीगरों के तराशे हुए हीरों में विश्वास की वो चमक है जो कभी धर्मपुर के किसी बच्चे भूखा नहीं सुलाएगी। मैं धर्मपुर के हर सदस्य को यह आभास दिलाना चाहता हूं कि मैं केवल दंड देकर अपना अधिकार नहीं जताता, पर कठिनाई आवे तो उसका सामना भी करता हूं, अपने धर्म का पालन भी करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं तुम सबको कि तुम सबने मुझ पर जो विश्वास किया है वो कभी नहीं हारेगी। कोडियार मां में जो तुम लोगों की श्रद्धा है वो कभी नहीं हारेगी। वो पिता कभी नहीं हारेगा जो अपने संतान को अपने छांव में नहीं पड़ा, दुनिया की धूप में चलकर कुछ बनता हुआ देखना चाहा, और वो बेटा नहीं हारेगा। कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मननकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैं सैंपल जमा करने जा रहा हूं, तुम सब प्रार्थना करना कि ऑर्डर हमें मिल जावे। अरे सुभद्रा के बापूजी सुबह सुबह कहाँ चले गए, किसको मालूम। हाँ। पता नहीं, नानका भी रात से नहीं आया घर में। लो आ गए। कहाँ गए थे आप? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। और धर्मराज भी पूरी रात नहीं है घर में। धर्मराज गया था अपना धर्म निभाने और मैं गया था उसको देखने के लिए। मतलब ये कि धर्मराज हीरा तराशने गया था ताकि कारखाने को ताला लगने से बचा सके। एक तरफ हितेन, दूसरी तरफ धर्मराज, बाप बेटे ने मिलकर ये काम किया। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों हीरे को नहीं तराश रहे थे, धर्मपुर के भविष्य को तराश रहे थे। चलो भाई चलो, तुम दोनों चलो मेरे साथ, हमें गांव जाना है। गांव? हाँ, क्योंकि धर्मराज सीधे वहीं पहुंचने वाला है, ये बताने के लिए कि हमें ऑर्डर मिला कि नहीं मिला।
क्या हुआ? मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि वो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धंधा करते हैं। मैंने बोला था कि वो कभी भी किसी के लिए अपना नियम नहीं बदलते, और इस बार उन्होंने ऐसा किया है, अपना नियम बदला है और हमारे सिंपल को स्वीकार किया है। हमें वो ऑर्डर मिल गया। बधाई हो नितिन भाई, तुम्हारी मेहनत सफल थी। मालिक की जय, मालिक की, मालिक की, मालिक की। बस। ये खुशी मनाने से पहले मेरी एक और बात सुन लो। वो 7 देशों का ऑर्डर जो अविनाश चौधरी और विराट संघवी ने चुराया था, वो भी हमें मिल गया है। अबे धर्मपुर में खाने पीने की कमी तो नहीं होगी, और खाने पीने का समय नहीं मिलेगा किसी को। इतना काम है हमारे पास। आराम का समय समाप्त हुआ, ने काम चालू। बरोबर ने? मालिक की, मालिक की जय। अरे बधाई हो बेटा, वाह बधाई हो, अरे बधाई हो। खुशी में अपनी औकात भूली क्या? हट। ए छोकरी, तरस काम किया है तूने, बहुत सारा। चल, थैंक यू। मनसन શું બોલો છો બા? अच्छा, काम हो गया? ऑर्डर भी मिल गया? बहुत सारू थे, बहुत खुशी की बात है बा। हाँ, खुशी तो होगी तुम्हें। हमारी नाक चो कटवा दी है ना? बा, मैं रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी। अपने पति की हार की खुशियां मना रही हो तुम? अपने बनेवी की जीत की खुशी मना रही हूँ, अपने भांजे के विश्वास की जीत का उत्सव मना रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? आज तुम्हारी वजह से मैं जीतते जीतते हार गया। मेरी पत्नी होकर खुशी मना रही हो उनके लिए? तुम औरतें भी ना, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगी कि व्यापार से रिश्तेदारी को हमेशा दूर रखते हैं। ये बात तो आप नहीं समझ पाए कि बिजनेस को रिश्तेदारी पर हावी नहीं किया जाता, नहीं तो अपने साड़ू भाई को नीचा दिखाने के लिए इतनी ओछी चाल नहीं चलते। किस साड़ू भाई की बात कर रही हो जिसने हमेशा मुझे नीचा दिखाया? उसकी बात कर रही हो तुम? नहीं, उस बनेवी की बात कर रही हूँ जो रिश्तेदारी और बिजनेस दोनों ही ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। याद है आपको वो कलकत्ते वाली डील जहाँ आपको नुकसान हो रहा था? मेरे बनेवी, आपके साड़ू भाई ने अगला ऑर्डर इसलिए नहीं लिया कि आपका नुकसान पूरा हो जाए। विराट सच तो ये है कि बिजनेस और रिश्तेदारी में वो हमेशा जीते हैं और आपकी दोनों में हार। मुंह मीठा करो बा। हेलो बाबूजी, मैं तो अब नानका को कह के हितेन को भी घर वापस बुलवा लूंगी। बस बा, अब खुशियां हो जाएगी घर में। ये सब संतों के कारण हो रहा है। हाँ। संतुड़ी का क्या है इसमें? क्यों? उस दिन अगर संतो आते नहीं, धर्मराज का मन झंझोड़ती नहीं, तो क्या धर्मराज हीरा तराशता? ठीक है, तो फिर इनाम के तौर पे उसे 50-100 रुपए हाथ में थमा दो। लेकिन जो भी काम किया है वो नानका ने और हितेन ने किया है ना बा? हाँ हाँ।
वो नंग अपने को ने एम्स्टर्डम में मिलेगा पिनाकिन। ये लो आ गया मेरा भाई। शतायु भवा। बरोबर बोला था तूने, हर समस्या का हल अपने पास ही होता है, पर हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। संतो, तू भी वो मीठा कर ले। आ, इधर आ। धर्मराज, इस बात पर तो उजाणी करनी चाहिए। बापू जी, लगता है आप पर मेघना का रंग चढ़ गया। हाँ चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा। तो बस नान का ये तय रहा, खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अरे जवा देने मोटी बहन, इतने लोगों का खाना तू अकेले? क्यों क्यों क्यों, मेरा परिवार है, खाना मैं बनाऊंगी, है ना बा? ए पिनाकिन, गांव वालों को समाचार दे देना कि उत्सव में आ जावे, हो ना? गांव वालों को? ये जीत में गांव वाले भी भागीदार है ना, उनके विश्वास, उनकी मेहनत की वजह से ये सब हुआ है। सुभद्रा भी कहती थी ना कि खुशी को बड़ा नहीं हुए तो बांटो, तो गांव वाले तो आएंगे ना। पिनाकिन, गांव वालों को संदेशा भेज देना, हो ना? और हाँ पिनाकिन, गांव वालों से कह देना आज रात का खाना मालिक के घर से आने वाला है, तरुबेन बनाने वाली है। 300 साढ़े 300 होंगे ना गांव में। जाओ जाओ बताओ पिनाकिन, सबको बता दो कि पूरे गांव के लिए तारू खुद खाना बनाएंगी। जी अच्छा, जय श्री कृष्ण। पता नहीं मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। अब आप छोड़ो मालकिन, मैं कर लूंगी। चंपाकली, इतना सारा काम तुम अकेले कैसे कर लोगी? अभी तो पूरी यहाँ भी। ए रुक, क्या है उसमें? हाँ क्या डाल रही है? तेल? हट! ए, घी डाल उसमें, असली घी डाल और उसमें तल पूरियां। कल के दुश्मन, काम चोरों की फौज पाल के रखी है मैंने, पता नहीं वहां आंगन में भी क्या काम कर रहे हैं। पता नहीं बेनबा के दिमाग में क्या चलता है। मैंने तो सोचा था डांटेगी कि पूड़ियां बनाकर तेल क्यों खराब कर रही है, रोटी बना, और वो तो। चंपाकली, बेनबा अपने परिवार से और उनके मान से बहुत प्यार करती है। वो किसी को अपने परिवार के बारे में बुरा बोलने का मौका नहीं देना चाहती। उनके भाई के घर से पूरे गांव के लिए खाना जा रहा है, तो सबसे बेहतरीन और असली घी में बना होना चाहिए। इस डांट में भी बेनबा का अपने भाई के लिए प्यार है। ये तो अच्छी बात है ना? आप इतनी अच्छी हो कि औरों के अंदर की अच्छाई को कितनी जल्दी जान देती हो, बुराई नहीं। छोकरी ने काम कर दिया। क्यों बुरी, ऐसे आके फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? आज हमारे यहाँ बनेवी लाल आने वाले हैं, इसलिए तो तुझे इतने अच्छे से तैयार किया। और हाँ, कहते हैं ना, अगर घर का जमाई आए तो सबको अच्छे से तैयार होना चाहिए। देख, मैंने भी कितना अच्छा लहंगा पहना है, तेरा भी तो वट पटना चाहिए। और हाँ, जब बनेवी लाल सामने आए ज्यादा मुंह मत खोलियो, अच्छा नहीं लगता है ना, समझी? शू करे जा? हाँ? तैयार तो तू ऐसे करिए जैसे ये तेरे साथ गरबा रमने वाली हो। अच्छा, एक ही दिन में तेवर बदल गए। मेरी बुरी पर हंसते हो, जाते रहे। बनेवी लाल ने मेरे साथ होली के लिए, अगर मैंने उनसे शिकायत कर दी तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। और ये क्या पहना है तुमने? एकदम बंदर लग रहे हो। इससे अच्छा तो मेरे नाना जी के कपड़े पहन लेते, कम से कम अच्छे तो दिखते। बंदर मैं तुम्हारे नाना जी के कपड़े में लगता हूँ, इतने छोटे होते हैं मुझे, कम से कम इसमें इंसान तो लगता हूँ मैं। इंसान जैसे लगते हो, तुमसे तो अच्छी मेरी बुरी लगती है। अच्छा, 2 फुटी
छी। देखा, नाक टेढ़ी की तो सजा मिली ना। अब सबके बीच ऐसे ही जाना, गोबर वाले। सब लोग कहेंगे, वाह वाह हितेन भाई, क्या लग रहे हो। ये लो, ये पहन लो। खेमी पहना। मेरी सहेली के भाई के कपड़े हैं। नाना जी के कपड़े तुम्हें छोटे होते, इसलिए ये मांग कर लाई हूँ। किसी और से मांगे हुए कपड़े नहीं पहनता मैं। जिस हाल में हो, उस हाल में सबके सामने जाने से तो अच्छा है कि ये पहन लो। ना पहनो तो तुम्हारी मर्जी। ए, क्या देख रही? मैं क्यों बताऊं? खेमी बहना ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने को कहा है। और अगर बताना ही होता, उसी समय बता देती कि रात रात भर जाकर खेमी बहना ने तुम्हारे लिए ये कपड़े बनाए हैं। वो भी तुम्हारी शर्ट का नाप लेकर। लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि खेमी बहना ने तो मना किया है ना। तामड़, वो अपनी सहेली के भाई को मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। कहना कि मुझे कुर्ता पसंद आया। संतु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना। अरे बिरवा, कितनी अच्छी लग रही है चनिया चोली में। अरे ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। पर हुआ क्या? चलो ना। अरे अरे पण क्या खोटा है इसमें बापूजी? मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, बिरवा गई है किसी तीसरे को लाने के लिए, उससे ही पूछ लेना। लो आ गई। संतु, सच बता, ये पगड़ी धर्मराज के सर पर कैसी लग रही है?
क्या मिर्वा, सटीक लग रहा हूं ना मैं? पापा, हमारे स्कूल के पास जो बैंड वाले हैं ना, वो ही ऐसे पगड़ी पहनते हैं। तो अभी तेरा बाप तुझे बैंड वाले जैसा दिखता है। ठीक है, पर कहां से लाऊं वो पगड़ी जो कपड़ों के साथ मेल खाए? मेरे पास 2 ही पगड़ी है और હવે ઉભા મારું મોડું શું જોઈએ છે? ચાલ ને, બાંધ. हो गया कि नहीं? जी। वाह, क्या बात है। पापा, आप सच में अभी अच्छे लग रहे हो। तनु, काला टीका लगा ले, मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। अरे बस हो, मेरा आने मेरी पगड़ी का पीछा छोड़ो। मालिक की, 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 मालिक की। अरे संतू आ गई। यहीं रुको, सब अपने ही है। हितेन भाई, जाइए और ये माला पहनाकर मालिक का स्वागत कीजिए। अगर मालिक नहीं आते तो वो हीरे का सैंपल अधूरा रह जाता, धर्मपुर बर्बाद हो जाता। और आपने भी गांव को बचाने के लिए उनका साथ दिया है, इसलिए पूरे गांव की ओर से आप उनका आभार कीजिए। चाहिए। एक पिता के रूप में मैंने आपका कभी सम्मान नहीं किया, पर धर्मपुर के मालिक होने के नाते आज आपने इन जो गांव वालों के लिए किया है उसका सम्मान देना चाहता हूं। जी तो रहे। धर्मपुर का प्रतिनिधि बनकर तूने जिस प्रकार गांव वालों का साथ दिया है ना, तू भी प्रशंसा का अधिकारी है।
ये जो ऑर्डर हमको मिला है ना मैया वंशी डायमंड वर्क्स ने धर्मपुर को, इसमें तुम सबका योगदान है। એટલા માટે मैंने निर्णय किया है इस काम से जो फायदा होगा ना उसमें हम सब भागीदार हैं। बराबर है ना? मालिक की, मालिक की, मालिक की, मालिक की, मालिक की। एक बात और भाइयों, आज के इस उत्सव में सब नाचेंगे गाएंगे और जिसका गरबा सबसे अच्छा होगा उसे मालिक स्वयं अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। गांव वाले खुश है कि अब उन्हें काम मिलेगा। पप्पा खुश है कि उनकी आन और शान के साथ धर्मपुर उजड़ने से बच गया। घर वाले और हितेन भाई भी खुश है। सब जश्न मना रहे हैं। कोई जल रहा है तो केवल मैं। मुझे तकलीफ देकर ये सब कैसे खुश रह सकते हैं? कोई हक नहीं है। अब मालिक ये घोषणा करेंगे कि किसका गरबा सबसे अच्छा था और उसे स्वयं अपने हाथों से पुरस्कार देंगे।
उत्सव में बहुत आनंद आया। आप सबके मन का उल्लास आपके कदमों की ताल में झलक रहा था। इस उत्सव के नृत्य में विजेता है संतू माहियावंशी। अब मुझे निकलना होगा। 7 देशों के ऑर्डर के विषय में सौमिल भाई से मिलना है। आज उत्सव मना लीजिए, कल से तैयार रहिएगा, क्योंकि कारखाने की मशीनें रात को भी नहीं रुकेंगी। नानका, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे कोई जरूरी काम है। चलो मोटी बहन। ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा। अरे नाच नाच। बस बस मौलिक भाई, बहुत हो गया, और नहीं नाचना। अरे खुशी का मौका है, नाचो नाचो, सब नाचो और नाचो। नहीं नहीं, सांस चढ़ रही है बहुत, नहीं नाचना मौलिक भाई। अभी से थक गई? अरे मैं नचाता हूँ, आजा। ये क्या किया आपने? नहीं, वो मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, वो मेरे हाथ से छूट गई, अपने आप गिर गई। मूंगी, घोटियार माँ, रक्षा करना। आज संतू को मालिक के हाथों इनाम मिला, पूरा गांव खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं ना मूंगी कुएं में गिर गई। मूंगी, मूंगी, परशुराम काका, जल्दी से रस्सी ले आओ। हाँ अभी। अरे मेरा हितन, देखो ना, हितन गिर गया है, देखो अंदर। रस्सी फेंको।
अभी बैची को बुलाइए। हाँ चलो बैची को बुलाओ, आओ। मूंगी, आंखें खोल ना मूंगी। बैजी, कैसी है मेरी मूवी? जल्दी ठीक हो जाएगी ना? शरीर पर तो कोई चोट नहीं है, पर कुएं में गिरने के कारण आघात हुआ है, जिससे बेहोश हो गई है। वैसे मैंने सारा पानी निकाल दिया है। 4-5 घंटे में अगर होश नहीं आया तो स्थिति बिगड़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो सूरत की बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मूंगी कुएं में कैसे गिरी। कैसे बताऊं कि मूंगी मौलिक भाई के कारण कुएं में गिरी थी। मानती हूँ कि ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, ये दुर्घटना थी। और जब मालिक जान जाएंगे कि शराब के नशे में मौलिक भाई ने ऐसा किया तो क्या होगा? रुपए मैंने जानबूझ के उसको कुएं में नहीं गिराया, वो अचानक मुझसे। अचानक? अचानक सब कुछ हो गया? अरे अचानक कोई कैसे? शराब पी है तूने? हाँ, शराब पी है तूने? और शराब के नशे में ये सब हुआ ना? क्या करूं तरफ भाई, ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। अब तो उसकी आदत सी हो गई। बचा, प्लीज बचा लो। वो मूंगी को मेरे हाथ से गिरते हुए संतू ने देख लिया था। अगर संतू ने पप्पा को बता दिया तो, वो पिछली बार उनकी मावड़ी मरी थी तो उन्होंने हितेन भाई को फांसी की सजा दे दी थी। इस बार पप्पा पता नहीं मेरा क्या करे। क्या बात कर रहा है? संतू को पता है कि ये हरकत तेरी है? हाँ, रुपए इतनी बार मुसीबत में डालेगा और हर बार मेरे पास आए, बोलेगा करो कोई बचाओ मुझे, करो कोई बचाओ मुझे। अरे थक गई हूं मैं तुझे बचाते बचाते। शराब पीने लगा है सोलक, मेरा नाम खराब करेगा तू। मुझे बचा लो रुपए, बचा लो मुझे प्लीज। जा अब जा, स्टोर रूम में जाओ और सुबह तक बाहर नहीं आना। अगर नानका को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगा। तरफे, अगर संतू पप्पा को कुछ बताएगी तो नहीं ना? अरे संतू को छोड़ डफोड़, अगर वो गिलेरी मूंगी उसे होश आ गया तो वही सबको बता देगी तेरा नाम। पता नहीं अब क्या करूंगी मैं, कैसे। अरे उबो रही ने मरो मूडू शू जो ऐसे जाना हवे स्टोर रूम में चलने। हितेन भाई कहती है ना तू मुझे, देख ये तेरा हितेन भाई तुझे खुद कह रहा है, उठ जाना मूंगी। देख तेरी भूरी तो घास भी नहीं खा रही, कहती है मुझसे कि जब तक मूंगी मुझे नहीं खिलाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगी। वो मुझसे भी नहीं खा रही। जानती मूंगी आज गांव के उत्सव में क्या हुआ? वो जो बीना बेना ना, उसके चश्मे खो गए थे और नाचते नाचते उनका हाथ साकेत भाई के गाल पर पड़ गया। ऐसे सूज गया था उनका गाल, अब तक सूजा हुआ है। और मूंगी तुझे पता है ना, राहुल भाई की बेटी वही जो तुझसे चिढ़ती है, वो तो ऐसे गरबा कर रही थी जैसे गरबा नहीं कोई ब्रेक डांस कर रही है। और पता है मूंगी, आज तेरी मालिक ने तेरी संतू बेना को कंगन दिया। तेरी संतू बेना गरबा के कंपटीशन में जीत गई। हाँ, और ये देख
ये गांव वालों के कपड़े तू मुझे इनमें देख के बहुत हंसती है ना। देख मैंने वही पहने हैं। उठना मूंगी, हंसना मुझ पर। और देख अगर तू नहीं उठेगी तो मुझे कौन बताएगा कि मुझे कितनी कुल्हड़ियां बनानी है। और मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे कहां बेचने जाना है। और तुझे अपने नाना जी के लिए दवाई के पैसे भी चाहिए ना। लेना मुझसे, लेना मूंगी, उठना। उठना मूंगी, उठना। देख मूंगी, बहुत हो गया है तेरा नाटक। अब चुपचाप से उठ जाओ, मुझसे बात कर और मुझे डांट। और तू जानती है ना कि तेरी डांट खाए बगैर मुझसे काम नहीं होता। मैं कैसे काम करूंगा। और देख अगर तू इस बार नहीं उठी ना तो मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा, कोई कुल्हड़ नहीं बनाऊंगा और ना ही तेरे वो गाय के छन्ने लेपूंगा। चल जल्दी से उठ, उठना मूंगी। क्यों ऐसे कर रही है तू मेरे साथ। नहीं उठेगी ना तू, जिद्दी है ना। ठीक है, जब चुप रहने को कहता हूं तो हमेशा मुंह चलाते रहती है। जब कहता हूं कि चुपचाप बोल, कुछ भी मत बोल, तब कहते कि बनेगा लाल से कह दूंगी। होली के लिए मेरे साथ। अब बोला मूंगी कि अपने बनी हुई लाल से कह देगी होली के लिए तेरे साथ। अब तो नहीं उठी ना मूंगी तो मुझे कभी हितेन भाई मत कहना। और मैं जा रहा हूं तेरे बनी हुई लाल के पास तेरी शिकायत करने। कहूंगा कि मैं तुझे बहुत कड़ी सजा दे। मेरे साथ भी होली खेली उन्होंने, मेरी भी बात सुनेंगे। क्यों रहे हो? बनीवी लाल ने डांटा क्या? वो तेरी बुरी को घास खिला रहा था तो वो तिनका आंख में चला गया। तुम्हें अभी तक काम करना नहीं आया ना? कुल्हड़ बनाने शुरू नहीं किए? नहीं। और तू वहां कुएं में क्या अपनी अठन्नी लेने गई थी? नहीं, उसने हाथ छोड़ दिया था इसलिए गिर गई। किसने मूंगी? किसने तेरा हाथ छोड़ा मूंगी? मौलिक भाई।